हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, बेस्ट का बन सकता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का मार्केट काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी क्रेजी मूवमेंट देखने मिला है। आपने प्रॉफिट किया लॉस की मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने कोई भी BTSD ट्रेड कैरी किया या फिर स्टॉक के बारे में जाना हो तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूँगा और इस वीडियो के लाइक करना नहीं रखता, मैं 100 लाइक जो कि आप पूरा कर ही दूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियसली मैंने बताया था अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमें जो एग्रेसिवली सेलिंग देखने मिलेगी और एग्जैक्टली वैसे हुआ। आज जो यहाँ पर काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो डाउन हो गए। आई नो, पता है लोग बहुत सारा पैनिक में होंगे या फिर ये पैनिक की वजह से सेल कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और मार्केट अभी जो लोअर लॉस जनरेट करेगा क्योंकि मार्केट जब इतना चढ़ा है तो मार्केट थोड़ा नीचे आना बनता है। और ये मार्केट की जो खासियत होती है, मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता, मार्केट लोअर लॉस बनाता है, हाई राइज बनाता है, तभी जो यहाँ पर अब जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम पर पहले अपडेट कर दिया गया था कि मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से डाउन आने वाला है, या फिर प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ग्लोबल मार्केट डाउन है, हमारा मार्केट डाउन आने के चांसेस है और एग्जैक्टली वैसे हुआ। अब ग्लोबल मार्केट डाउन आने का रीज़न ये था कि इन्फ्लेशन का डेटा आया था वहाँ पे, और वहाँ पर जो जिस तरीके से जो भी यहाँ पे फेड की न्यूज़ थी उस वजह से मार्केट डाउन आया था। ठीक है, अब हमारा मार्केट इतना डाउन क्यों जा रहा है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। हमारे मार्केट में एक इन्फ्लेशन का जो यहाँ पर डर बना हुआ है और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेज हो रहा है, तो उस हिसाब से मार्केट में जो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। FII DII जो भी यहाँ पे FIIs जो यहाँ पे ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं, उस वजह से मार्केट में जो यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है। अब मार्केट में ये जो लेवल थी मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एग्जैक्टली कहा था कि मार्केट में इस लेवल के नीचे आएगा, मार्केट कंटिन्यूसली आया नीचे और ऑलमोस्ट मार्केट ने जो यहाँ पे 250 पॉइंट की रैली दी अपसाइड से। मार्केट ने कुछ इस तरीके की वी शेप की रिकवरी दी निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में भी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेक्टर हमारे जो डाउन रहने का ऑटो सेक्टर है, और उसका रीज़न ये है कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन और उसका जो क्वार्टरली का रिजल्ट आया, जो दो तीन चीज़ों की वजह से मार्केट पैनिक सेलिंग हो रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम जो किस तरीके से इसको टैकल करें। अब जो मैंने पहले बताया था मार्केट में जो डाउन आने के चांसेस है, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो जो ग्रीन में थे, काफ़ी बढ़िया ग्रीन में थे, अब वो रेड में आ गए होंगे। ठीक है, दूसरे लोग वो है जो यहाँ पर एक ब्लाइंडली कॉल पुट जो यहाँ पर होल्ड करके चल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग के कॉल के जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताए थे और मैं उनको हर टाइम प्राइस पूछता रहता हूँ क्योंकि प्राइस पूछने का मकसद ये रहता है, रीज़न ये रहता है कि यहाँ पर उनके जो प्राइस रहते हैं वो हाफ़ हो जाते हैं। राइट, हाफ़ हो जाने से पहले आपने जो निकल जाना है या फिर रिस्क मैनेजमेंट आपने जो यहाँ पर पूरा लगाना है। मैं हर टाइम यही पूछता हूँ, पूछने का रीज़न यही होता है कि आप जो पहले आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, या फिर आपने जितना आज प्रॉफिट बना है उसका हाफ जो है आपने BTST लेना है। हाफ के हाफ पूरे गए तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ अपने पास रहेगा। उस हिसाब से मैं जो आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि मार्केट में कल के लिए किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीकली का टाइम फ्रेम पे वीकली की कैंडल कुछ इस तरीके की बनी है, डेली टाइम फ्रेम पे भी जो है सेम कैंडल बनी होंगी क्योंकि जो है हमें मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल जनरेट हुई है कहीं ना कहीं ये इस लेवल के पास है। राइट, अब मार्केट जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डोजी कैंडल बना है डाउन साइड के लिए। इनकेस अगर मार्केट कल ओपन भी होता है तो हम जो अगर इस कैंडल के अंदर रहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं डीके का सामना करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट जिस दिन ज़्यादा बड़ा मूवमेंट दे देते हो, अगले दिन मार्केट जो शांत हो जाती है और एक्सपायरी के दिन मार्केट में जो यहाँ पर सेलर्स लोग का दिन बन के रह जाता है। ऑप्शन बायर्स लोग यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं डीके में ज़्यादा पैसा वेस्ट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से हमने कल ध्यान रखना है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ाना है, जैसा मार्केट रिएक्ट करेंगे वैसा हम करेंगे। और आज देखे होंगे आपने कि मैंने जो यहाँ पर थोड़े से मिनिमम ट्रेड लिया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर हो गया क्योंकि मुझे पता था मार्केट में जो प्रीमियम्स रिएक्ट कर रहे हैं वो मेरे रिस्क रिवॉर्ड के साथ नहीं मैच कर रही। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम पे हर चीज़ आपको अपडेट कर दी जाती है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल या फिर इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट अगर इसका लो ब्रेक कर देता है, यहाँ पर आ जाते हैं आर्ली के टाइम फ्रेम पे। आर्ली के टाइम फ्रेम पे ईजिली मैं आपको समझा पाऊंगा। ये है सेंसेक्स का चार्ट हमारा आर्ली के टाइम फ्रेम पे। मार्केट इनकेस अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमें और सेलिंग देखने मिल सकती है, बट एक चीज़ बाकी है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बाकी है। रिट्रेसमेंट के साथ हम जो डाउन जाना चाहिए, तभी हमें जो यहाँ पर कंफर्मेशन होता है कि मार्केट डाउन जा रहा है। जैसे कि प्रीवियसली यहाँ पे रहता है रिट्रेसमेंट लिया डाउन है, रिट्रेसमेंट लिया डाउन है, यहाँ पे डाउन है, अब रिट्रेसमेंट की बारी। इनकेस अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें जो यहाँ पर हल्का फुल्का अपसाइड का मूवमेंट देखने मिल सकता है। रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग ने जो यहाँ पर उनके लॉस हो रहेंगे, यहाँ पर बायर्स लोग ऐड होंगे। रीज़न क्या है कि मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है, अब बाइंग जो होंगी वो ज़्यादा यहाँ पर जो क्वांटिटी के साथ होंगी।
तो उस हिसाब से हमने ज़्यादा बड़ा टारगेट ना रखते हुए कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का आने वाला है। रीज़न क्या है कि मैंने बताया यहाँ पर क्वांटिटी के साथ ऐड होंगी, वॉल्यूम में ऐड ऑन हमें देखने मिलेगा। इनकेस अगर मार्केट इस हाफ के ऊपर भी निकलता है तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। रीज़न क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, मार्केट में यहाँ पे से जो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग जब उनका एसएल हिट होने से पहले वो क्वांटिटी ऐड कर देंगे और मार्केट को नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एनालिसिस हो रहा है सेंसेक्स में, सेम वैसे ही निफ्टी में रहने वाला हूँ। निफ्टी में क्या होगा, पहले इसके लेवल्स दे देता हूँ मैं आपको। लेवल्स के बाद में जो निफ्टी में काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा और यहाँ पर बताऊंगा कि आपने जो यहाँ पर ऑप्शंस के साथ जो यहाँ पर हेज किस तरीके से करना है, क्योंकि आप ब्लाइंडली कभी भी ट्रेड करोगे तो आपका लॉस होने वाला है। तो फर्स्ट लेवल रहेंगे हमारी 76,617। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर आप सी साइड का जो यहाँ पर ट्रेड देख सकते हो, आपको मिल सकता है यहाँ से। सेकेंड जो रहेंगे 77,077, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 400 पॉइंट्स की लेवल है और मार्केट यहाँ तक के जाने के चांसेस है। रीज़न क्या है कि मैंने बताया आपको, वहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अक्सर लोग यहीं पर गलती कर लेते हैं कि मार्केट में जो एक जोन बना हुआ है, राइट, अब ये सेलिंग जोन है हमारा, ये जो जोन है ये सेलिंग जोन है। मार्केट यहाँ तक आना चांसेस बन जाता है। अगर आप एसएमसी कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरीके का फॉल करना चाहिए, राइट। तो इस हिसाब से मार्केट यहाँ पर आता है तो मैं एक श्योर जो है पुट का पोजीशन बनाऊंगा और एक छोटा सा रिस्क लूँगा 10 से 20 पॉइंट का। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो मैं यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखूँगा। इस लेवल के नीचे अगेन फॉल देखने मिल सकता है, कुछ इस तरीके का प्लानिंग करूँगा मैं। इनकेस अगर इस लेवल के नीचे भी निकलता है तो हम जो यहाँ पर लोअर लोज बनाता है तो हम जो यहाँ पे 300 पॉइंट का जो इजीली टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रीज़न क्या है कि मार्केट में जो प्रीवियसली वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो वहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम पॉज लिए हैं। तो सेंसेक्स की ये 4 लेवल रहने वाले, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल किया और जो यहाँ पर एक बढ़िया आर्ले के टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बनी है। उस डोजी कैंडल से हमें जो डबल कंफर्मेशन हो गई थी, बट मेरे प्रीमियम्स इतने बढ़ नहीं रहे थे। जहाँ पे मेरा एसएल जो 30 पॉइंट का हो रहा था वहाँ पे प्रीमियम्स जो वहाँ पर वही खेल रहे थे, तो डर था कि प्रीमियम्स यहाँ पर जो है हमारा मेरा एसएल हीट हो जाएगा। उस हिसाब से हमने ट्रेड नहीं लिया और कहीं ना कहीं हम जो यहाँ पर थोड़ा साइडीज थे मार्केट में, ज़्यादा हम ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए ट्रेड नहीं किए निफ्टी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। सेम सिनेरियो सेंसेक्स का यहाँ पर भी बनने वाला है और मैंने पहले बताया था कि मार्केट जो यहाँ पर 23,000 तक इजीली आ सकता है और एग्जैक्टली वैसे हुआ। मार्केट उस लेवल पर आकर खड़ा हो गया है। एग्जैक्टली सेम थ्योरी यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है तो यहाँ तक के आने के चांसेस है। रीज़न क्या है कि सेलर्स लोग कैसे यहाँ पर रहेंगे। इनकेस अगर सेलर्स लोग के ऐसे लेट हो जाते हैं तो एग्रेसिवली अपसाइड के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर बायस लोग के ऐसे होंगे। अगर बायस लोग, अब यहाँ पे सेलर्स लोग की क्वांटिटी जो यहाँ पर उनका फंड ज़्यादा रहता है तो उस हिसाब से मार्केट उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है। तो हम जो सेलर्स लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे कि मार्केट क्या कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है, स्टॉप लॉस हिट करके अप जाता है, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट साइड का अगेन ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे और इस लेवल के ऊपर हम जो एग्रेसिवली सी साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के ऊपर सी साइड के लिए जाना है आपने, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टारगेट रखना है। अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं तो अगेन हमें जो एग्रेसिवली बाइंग देखने मिल सकती है। इनकेस अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो पुट साइड के लिए आप जा सकते हैं, एग्रेसिवली जा सकते हैं। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो है 100 पॉइंट्स की जो यहाँ पर मूवमेंट देखने मिलेंगी। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से हम जो यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेवल्स भी जो है आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से डाउन ड्रॉ करेंगे कि मार्केट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस जोन के पास खड़ा हुआ है, जो कि मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए अभी के लिए। ठीक है, प्रीवियस जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया हमारा, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके का कुछ था। ये एक लेवल थी हमारी, इस तरीके से मार्केट जो यहाँ तक सपोर्ट ले रहा था। इनकेस अगर उस लेवल के नीचे निकलता है तो हम जो अगेन फॉल देखने मिल सकता है और मार्केट जो यहाँ तक के आने के चांसेस बन जाते हैं हमारे। ठीक है, इस हिसाब से हम दिमाग में रखेंगे कि मार्केट जो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं उस लेवल्स की रिस्पेक्ट करते हुए, और मैं यहाँ पर अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है तो न्यू लेवल्स देने का भी ट्राई करूँगा। उस हिसाब से मार्केट में आप जो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, मार्केट को प्ले कर सकते हैं। अप साइड के लिए लेवल्स ये रहेंगे और डाउन साइड के लिए मैं जो यहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली फॉल दे रहा है और ये लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट ने जो यहाँ पर एग्रेसिवली सेलिंग दिखाई है।
अब मार्केट कब तक गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई है। अब मार्केट में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कुछ इस एरिया के पास है। मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए निकले, अगेन जो यहाँ पर डाउन जाए, क्योंकि मार्केट कभी भी कंटिन्यूसली वन डायरेक्शन में नहीं जाता, मार्केट जिगजैग पोजीशन में जाता है। जो भी हो, मार्केट को अप जाना हो तो मार्केट कुछ इस तरीके का हाई राइज बनाएगा, मार्केट को लो जाना है तो कुछ इस तरीके का लोअर लोज बनाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट में जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमें जो यहाँ पर अपकमिंग वीक्स में, ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नहीं होता है, एक दिन में इतना फॉल नहीं आ सकता है। तो मार्केट यहाँ तक के आने के चांसेस ज़्यादा है, जो कि हमारे 1000 पॉइंट की रैली है, जो ये हफ्ते में भी आ सकता है, या फिर 2 दिन में भी आ सकता है, या फिर एक दिन में आ सकता है, बट इतना पॉसिबल नहीं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर गया है। इनकेस अगर कुछ न्यूज़ आ जाती है तो चांसेस है कि मार्केट इतना जाने की चांसेस है, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट लेवल है वो जो है आज का हाई है मार्केट में, जो मंडे का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जोन के अंदर हम जो यहाँ पर प्ले होता हुआ देखने को मिल सकता है मार्केट। रीज़न एक ही है कि मार्केट में वो काफ़ी क्रूशियल लेवल थी, ठीक है। मार्केट में थर्ड लेवल रहेंगी वो रहेंगी। रीज़न क्या है कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अच्छा खासा जो अपसाइड का मूवमेंट दिया था, और मार्केट ने वहाँ पर एसएल हंटिंग का भी काम किया हुआ है। तो ठीक है, मार्केट में ये लेवल्स रहेंगे। आज का जो यहाँ पर हम लो मार्क कर देंगे, लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर लो को ब्रेक करते हैं तो हमें जो अगेन 300 से 400 पॉइंट्स की रैली देखने मिल सकती है। आप पहले आप ये लेवल्स ड्रॉ कर लेना, लेवल्स और जो एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा। रीज़न क्या है कि जो तीनों चारों इंडेक्स है वो डाउन चल रहे हो, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 होप्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। मैं एनालिसिस जो यहाँ पर और मेरा इंप्रूव करूँगा और कुछ नया कंटेंट जो यहाँ पर लाने का ट्राई करूँगा, उस हिसाब से लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर लेना, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना, आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी।